हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, साथ में भले और चंगे भी होंगे। तो आप लोग को मैंने कल का ब्लॉग शेयर किया मायके का, क्योंकि आ चुकी हूँ मैं मायके में। तो बस कुछ दिनों तक मायके के ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। और कल वॉइस आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत भारी भारी से हमारी आवाज़ थी। उसके बाद भी वॉइस को मैंने ऐड किया और अपने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोग तक पहुँचाई। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैं हर परिस्थिति में अपने ब्लॉग को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग के पास ला रही हूँ, तो वैसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट भी करिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर दीजिए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड सखा सुदामा, जो कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, उनके यहाँ उनके एनिवर्सरी में। पिछले साल मैं शादी वाले में भी टाइम पे आई हुई थी और इस साल एनिवर्सरी वाले टाइम पे भी आ गई थी। तो बस उनके घर जाने के लिए हम लोग को किसी भी बस या फिर ऑटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ज़रूरत पड़ती है तो है सीढ़ियों की। और सीढ़ियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो बता दो कि उनका घर ठीक मेरे बगल में है और उनके घर जाने के लिए हम लोग नीचे से भी जा सकते हैं और अपने छत से भी उनके छत पे जा सकते हैं। हम लोग नीचे से ना जाके वो छत से ही जा रहे हैं, क्योंकि रात हो गया है और सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो हम लोग अपने छत से ही चलते हैं और आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो बस अपने सीढ़ियों से मैं उतरी और ठीक उनके छत पे आ गई। तो देखिए अपने छत से उतर के और बस तुरंत उनके छत पे आ गई। तो देखिए मैं भी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो देखिए हमारा दरवाज़ा दिख रहा है और ठीक उसके बगल में हमारी सीढ़ियाँ भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी। और फिर उसी के जस्ट बगल में एक बाउंड्री साइड का बना है, बस उसको हम लोग पार करते हैं और आ जाते हैं इनके घर पे। तो इनके घर पे हम लोग पहले नीचे देखेंगे कितने लोग आए हुए हैं और फिर उसके बाद इनके सीढ़ियों पर जो दरवाज़ा लगा है उसको ओपन करवाना पड़ेगा, क्योंकि दरवाज़ा था बंद। तो दरवाज़ा तो ओपन हो गया। अब चलते हैं सीढ़ियों से नीचे और सीढ़ियों से नीचे जाते ही मतलब बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं और मेन मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर होने वाला है एनिवर्सरी पार्टी इनका। बस हम लोग आए और मम्मी देखिएगा थाली लेके आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मतलब दिन नहीं कुछ देर पहले नाश्ता शाम का हम लोग को मिला हुआ था, समोसा और गुलाब जामुन हम लोग ने खाया था, उसको एंजॉय किया हुआ था। और फिर उसके बाद रात में हम लोग आगे जब केक कटिंग होने वाला था, सेलिब्रेशन होने वाला था उस टाइम पे, तो जो रेड शर्ट में लड़का दिख रहा है वही है मेरा सखा सुदामा। और बचपन से हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, साथ क्लासमेट्स भी रहे हुए हैं। तो हम लोग मतलब कोई भी पार्टी होती है मेरे यहाँ पे या इनके यहाँ पे तो एक दूसरे को ज़रूर बुलाते हैं। और ये नहीं बुलाता है तो उसकी मम्मी बुलाती है और मेरे यहाँ पर मैं ही गार्जियन हूँ तो मैं ही बुलाती हूँ। तो बस क्या है उनके घर पे हम लोग आ गए और हम लोग को जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, यानी एकदम सबसे नीचे। और फर्स्ट फ्लोर पे की फैमिली रहती है और क्योंकि नीचे वाले पे इनका मतलब का वो क्या बोलते हैं किराना का शॉप है, तो वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं, इसलिए नीचे फैमिली नहीं रह पाती है, रहती है छत पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे। तो बस यहाँ पे भी डेकोरेशन का काम जो चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था और अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं लगी हुई थी। तो पहले तो मैं चौंक गई कि ये कौन सा एनिवर्सरी पार्टी मनने वाला है बिना लाइट का, लेकिन फिर पता चला कि नहीं अभी इसमें कुछ काम बाकी है और लाइट लगनी बाकी है। बाकी लोग तो देखिए इतने लोग आ गए थे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन लाइट का कहीं नामो निशान तक नहीं हुआ था अभी, क्योंकि लाइट लगाने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगे हुए थे। तब तक उसकी सिस्टर यानी छोटी सिस्टर, ये भी मेरे यहाँ पे हमेशा जाती रहती है, आप लोग इसको भी देखे होंगे। या फिर मैं मायके आती हूँ तो इसके साथ मार्केट ज़रूर जाती हूँ घूमने फिरने के लिए, तो आप लोग इसको तो कई बार देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन से करा ही देती हूँ आप लोगों का। और ये सारी की सारी उनकी फैमिली है, यानी हमारी दोस्त या हमारे पड़ोसी जो भी बोल सकते हैं, उनकी सारी फैमिली। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके घर की भी लड़कियां आई हुई, जैसे हम अपने घर पे गर्मी की छुट्टियों में आए हुए हैं। तो ये बस और कुछ रिलेशन वाले भी लोग थे, वो लोग भी आए हुए थे यहाँ पे, जिस वजह से भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि इस वाले रूम से ठीक एक पीछे दरवाज़ा है और वहाँ पे है गार्डन। तो गार्डन मतलब उनका जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो बस उधर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो हवा जो है बहुत ही अच्छा आ रहा था इस वाले रूम में। और यहाँ केक की ओपनिंग हो गई है और जैसे ही केक को ओपन किया गया था बहुत सारे बच्चे इसमें आ गए थे उंगलियां डालने के लिए, क्योंकि इन लोग को मतलब ये था कि बस केक कटिंग नहीं हो, हम लोग को खाना ही खाना है। तो बस किसी तरह से इन लोग को किया गया था। दूर देखिए बच्चों में कितनी एक्साइटेड है, बस केक कटे या ना कटे उनको खाना ही खाना है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने में बिजी हैं बात करने, कुछ लोग गर्मियों से परेशान हैं क्योंकि फ़ैन एक लगा हुआ था, उसके बाद भी गर्मी लग रही थी। लेकिन दरवाज़ा जिस साइड में ओपन था उस साइड में सीधे हवा जा रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा हवा लग रहा था। तो मैं बस पंखे के नीचे खड़ी हुई थी और इधर जो हवा था अच्छा आ रहा था। बस अभी केक कटिंग वाला टाइम आ गया है और ये देखिए मियाँ बीवी
दोनों लोग की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है और दोनों लोग केक कटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं तैयारी जो था जयमाल वाला हुआ था, बस माला नहीं था, बाकी सब कुछ जयमाल वाला ही हुआ है, रस जैसे कि होता रहता है। तो मैं फर्स्ट टाइम पे किसी की एनिवर्सरी पे देखी थी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पे जब एनिवर्सरी बनाया हुआ था तो मैंने सिर्फ केक को कट किया हुआ था और जो मुझे गिफ्ट मिले हुए थे मैंने तो चौरक लिए थे और बड़े लोग जितने थे उनके पैर छुए हुए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि सबको रोड़ी चंदन का ऐसे तिलक लगाया गया था, फिर आरती हुई थी, फिर केक कटिंग हुआ था। तो ये सब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम पे एनिवर्सरी पे देखी थी, जबकि सच्ची बता रही हूँ इसके पहले मैंने बहुत सारी एनिवर्सरी पार्टियाँ अटेंड की हुई है, पर ऐसा मैंने नहीं देखा था। तो हो सकता है कि मैं गलत थी, हो सकता है ये लोग सही हो या फिर हो सकता है कुछ नया हुआ होगा। और इनको देखो कितना मज़ा आ रहा था। इनको चलो एक बार फिर से बोल देते हैं शादी के साल बर्बादी मुबारक हो हमारे सखा जी। अब पता नहीं, क्योंकि जैसे लड़कों को लगता है कि शादी करके बर्बादी हुई, तो लड़कियों को भी तो वही लगता होगा। अब अपनी अपनी सोच है, थिंकिंग है, लोग उस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। चलो तो केक कटिंग हो गई, हमने भी एनिवर्सरी विश कर लिया। अब बारी आती है गिफ्ट देने की। तो यहाँ तो बच्चे सब एक्साइटेड थे कि नहीं मुझे केक खानी है। तो बस केक कटने के बाद हुआ कि पहले जितने भी बच्चे पड़े हुए हैं उनको केक खिला दिया जाए। और ये देखिए हमारा ग्रुप है, आज से नहीं है बचपन से ग्रुप है, जो मतलब सबसे छोटी थी वो भी ग्रुप में शामिल हुआ करती थी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और हम लोग का 6 से 7 लड़कियों का ग्रुप तो बचपन से ही था। और यही होता है कि गर्मी की छुट्टियों में जब मायके जाओ तो बिना कहे बहुत सारी अपने फ्रेंड जो है वो मिल जाती है। तो बस अभी हमारा फ्रेंड है, उसकी है मम्मी, तो भाई मम्मी है तो मम्मी को केक खिलाना और गिफ्ट देना तो बनता ही है। तो बहुत सारे लोग थे, मुझे तो लगा कि सब बारी बारी से केक खिलाएंगे फिर गिफ्ट देंगे, तो ऐसे तो बहुत रात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा लगा कि बस मम्मी और 1-2 लोग जो मतलब थे उन्होंने गिफ्ट दिया, केक दिया, खिलाया। और उसके बाद सारे लोग बोले कि चलो जो उसकी मम्मी है सिस्टर उसको ही गिफ्ट दे दिया जाएगा, या फिर गिफ्ट रख के से निकल दिया जाता है। क्योंकि अगर गिफ्ट मतलब बारी बारी से लोग देना स्टार्ट करते तो बहुत सारे लोग हो जाते। और मैं तो आई हुई तो ऐसे मायके में घूमने के लिए, लेकिन आज सुबह ही पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी, तो मैं गिफ्ट नहीं ले पाई। तो मैंने क्या किया, एक लिफाफा ले गई और उसको मैं लिफाफा दे दी। तो ये सबसे बड़ी दीदी, यानी हम लोग जब छोटे थे तब से ही इनकी शादी हुई, तब से बड़ी है। तो बस उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया था, मतलब ये वाला तो ओपन नहीं कर पा रहा था, तो इसको कई बार ओपन किया। और ये वाला गिफ्ट मैं अपने फ्रेंड को आज से 4 साल पहले दे चुकी हूँ उसके एनिवर्सरी पे। तो बस ये रहा हमारा लिफाफा जो कि मैं दे रही थी। वो बोल रहा था कि ओपन करना है, मैंने बोला ओपन तो करना लेकिन अभी नहीं करना, बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं दी हूँ, तो लास्ट में ओपन करना। और थोड़ा सा मैंने इसके साथ की मस्ती मजाक, उसके बाद वहाँ से निकल गई। अब चलते हैं यहाँ से छत पे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे बारी बारी से गिफ्ट देना स्टार्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। और फिर उसके बाद 2-4-10 सेल्फी, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी में, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे, लोग केक कटिंग करने के बाद निकल जाते थे, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिलता था कि कोई सेल्फी ले पाए, वीडियो बना पाए। पर आज के टाइम पे इंस्टा रील के लिए अलग वीडियो चाहिए, सेल्फी चाहिए, यूट्यूब वाले जो लोग हैं उनको यूट्यूब के लिए अलग से वीडियो चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी हो जाती है, तो टाइम थोड़ा सा ले लेता है। और यहाँ पे देखिए इसको बैलून के साथ कर रही है मस्ती। पहले तो रो रही थी कि इसको मतलब फुट न जाए, लेकिन जैसे खेलना स्टार्ट किया तो इसको मजा आना। और बारी बारी से सबका मन रखते गई, कभी मौसी के पास, कभी नानी के पास, कभी दीदी के पास, भैया के पास। तो ये अपना टाइम ऐसे इंजॉय कर रही थी, क्योंकि हम लोग जिस तरह से बड़े लोग हैं अपने टाइम अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं, तो बच्चे भी उसको समझते हैं और अपने हिसाब से अपने टाइम को एंजॉय करते। तो बस इसको भी देखिए अपने टाइम को एंजॉय कर रही है। उसके बाद आगे हम लोग छत पे, और ये है इनका किचन है। तो बोल रहे थे कि दीदी किचन मत दिखाओ, साफ़ नहीं है क्या। तो मैंने बोला कोई नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जब होता है तो किचन ऐसे ही दिखता है भरा भरा सा। तो ये बोल रहे थे कि नहीं आपका किचन बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, किचन सबके अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा सफाई रहनी चाहिए। और प्रोग्राम है तो कहाँ से किचन साफ रहेगा, सामान वैसे के वैसे भरे। अभी तो मैं निकल गई गलियारे में, और मैं आप लोग को दिखाने के लिए ले आई थी, क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे। फिर भी मैं आई हूँ दिखाने के लिए। मैंने देखा कि देखो सबसे आगे बालकनी है, और बालकनी से ठीक सीधे ऐसे जाने पर आप लोग के रेलिंग मिलेगा। रेलिंग के ठीक उस पार जो है मेरा बालकनी है। तो हमारा और इसका घर एकदम ज्वाइंट है, में जुड़ा हुआ है। रेलिंग से हम लोग को कोई भी चीज़ें चाहती है, बात करना होता है, तो अपने बालकनी में आते हैं, और हम अपने बालकनी में आते हैं, और हम लोग की बातें हो जाती हैं। और घर पे जब आना होता है तो बस छत पे जाते हैं, और इसके छत पे आ जाते हैं, और इसके छत से सीढ़ी से उतर के हम लोग आ जाते हैं इसके घर पे। और इसको भी हमारे घर पे आना तो सेम वही प्रोसेस करती जो हम करते हैं। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि खाने का निमंत्रण भी हम लोग को मिला हुआ था।
तो अभी ये मतलब पीछे जो गार्डन एरिया है उधर वाले छत पे भी कुछ इस तरह से बालकनी बड़ा सा बना हुआ था। तो यहाँ पे मतलब गर्मी के टाइम पे लोग बहुत बताते हैं कि यहाँ पे शाम को जब ठंडा मौसम हो जाता है तो बैठते हैं साथ लोग, यहीं भी बातचीत में मस्ती करते हैं, चाय भी पीते हैं। और ठंडी की जब सुबह होती है तो धूप भी यहाँ पे बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ पे धूप लेने के लिए लोग बैठते हैं। तो ये वाली जगह मुझे बहुत पसंद आई और मैं यहाँ पे बहुत देर तक, काफ़ी लगभग 1 से 1.5 घंटा बैठी हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारी हम लोग की बातें भी हुई। तो वो इसके बाद देखिए यहाँ पे बातें ही हम लोग की ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि रात के बज रहे थे 11:30। तो फिर भाभी जो है मतलब जो हमारा फ्रेंड है उसकी भाभी, वो आई, वो बोली कि दीदी आप लोग चलिए खा पी लीजिए, नहीं तो रात बहुत ज़्यादा हो गया है। और सही बात भी है, क्योंकि हम लोग 11:30 बजे खाएंगे तो वो लोग कब खाएंगे पिएंगे, सफाई करेंगे और कब सोएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बोला चलो खा पी लेते हैं और चलते, फिर नेक्स्ट डे आके मिल लेंगे। बस अभी हम लोग निकल गए खाने पीने के लिए। और ये देखिए बड़ी वाली दीदी को रात में पी रही हैं अभी चाय बैठ के यहाँ पे। तो हम लोग आ गए खाने पीने के लिए और बैठ गए, और हम लोग को देखिए मिल गया ये वाला पात। और कितना भी 5 स्टार होटल में खा लीजिए, लेकिन इस वाले पात में जो आनंद आता है वो आनंद आप लोगों को कहीं नहीं आ सकता है। तो बस बच्चों वाले ग्रुप में हम लोग को बैठा दिया गया था, लेकिन भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी कि इस टाइम पर हर जगह वो अच्छा ही लग रहा था। बस यहाँ पे हम लोग को मिल गया पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, और वैसे भी प्रोग्राम में आज का आम बात हो गया है, एक सूखी सब्ज़ी, एक पनीर की सब्ज़ी, पूड़ियाँ। तो बस बाबू भूखी थी, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी मतलब पूड़ी के कुछ टुकड़े तोड़ के इसको दे देती हूँ, खाती रहेगी और अपने में भी रहेगी बिजी। तो देखिए भी कपड़े चेंज करके आ गए, और जब तक हम लोग खाए तब तक हम लोग की पुरानी बातों की यादों को ताज़ा किए, हंसी मजाक किए हैं। और मतलब इस टाइम पे वो क्या कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग जाने, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा ही नया करता रहता है। तो मैं जब भी मिलती हूँ पूछती तो कुछ ना कुछ बताता है कि अभी इस जॉब को छोड़ के ये वाला जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब को छोड़ के ये वाला जॉब कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा, मुझे पता रहता है कि ये एक साल से ज़्यादा किसी जॉब पे टिकता नहीं है, और अभी पता चला कि खुद का बिजनेस कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद का जो बिजनेस होता है वो जॉब से कहीं अच्छा चलता है। तो बस खाते खाते हम लोग ने बहुत सारी ढेर सारी बातें की। उसके बाद फिर सबको बाय बोला। बाय बोलने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, और घर जाने के लिए फिर से उसी सीढ़ियों का प्रयोग किया जिस सीढ़ियों से हम लोग आए हुए थे नीचे। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, और कल नए ब्लॉग में मैं फिर से मिलूँगी आप लोग को। तो आज इस ब्लॉग को मैंने आप लोग को साथ शेयर कर दिया है एनिवर्सरी पार्टी का। तो मुझे पता है कि जैसे मैं एंजॉय की हूँ, आप लोग भी हमारे ब्लॉग से इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे और ढेर सारा लाइक कमेंट भी देंगे। हो सकता है कि 2-4-10 सब्सक्राइबर भी दे दें, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप हमारा ये वाला आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से तब तक फिर मिलूंगी। तब तक बाय।